हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 2023 बैच नाविक डीबीजीटी यांत्रिक फुल मॉक टेस्ट इंग्लिश। और ये 2 नंबर मॉक टेस्ट होने वाला है, मतलब कि मॉक टेस्ट नंबर 2। और ये देख सकते हैं अभ्यास पेपर सेट है, प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है। और अब की बार कोस्ट गार्ड पार करने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे को डाउट आ रहा है कि इतना इजी पेपर आता है क्या। तो देखिए, ये पेपर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मतलब कि इसमें 35 पेपर्स है, तो मतलब कि एकदम बेसिक से ले जाके आपको लास्ट एडवांस तक लेके जाएंगे इसमें। उस तरीके से इस पेपर को डिज़ाइन किया गया है। तो आप बिल्कुल भी आसान पेपर देख के घबराए नहीं, क्योंकि हर शिफ्ट में एक लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। ये आप भी मानते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उसको पता होगा, ठीक। क्योंकि इंग्लिश उतना टफ आता नहीं है। सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम करता है तो वो 20 नंबर का जो मैथ आता है वही प्रॉब्लम करता है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सच में ही सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और आज पता है आज 10वीं है, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हार पे जीत की विजय है। ओके, आपको पता है रावण को आज लंका दहन, जैसे आपको पता होगा रावण का दहन हुआ था, तो इस तरीके से राम जी ने किया था रावण का वध और हार पे विजय हुई थी। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी कंटिन्यू पढ़ना है। एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है। हो सकता है आप ये पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं कि कोई पढ़ाई नहीं होगा तो उसके लिए यही क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे। तो इस तरीके से तो बिल्कुल भी आप पेशेंस बना के रखिए, उस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे कि आपको आप एक बार देखें तो दिमाग चक्कर आ जाए। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं अभ्यास पेपर सेट 2 होने वाला है। मार्क्स जो है टोटल आपका 60 नंबर का, 45 मिनट यहाँ पे टाइम आपको देने वाला है। सेक्शन 1 का होने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी से भाग 1, और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट। इसमें करेक्ट पार्ट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। इनकरेक्ट पार्ट, सॉरी इनकरेक्ट, जो गलत पार्ट है इसमें वो आपको बताया। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीप हु ब्रोक इनटू माय हाउस, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, राइट। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीप हु ब्रोक इनटू माय हाउस। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए कि किस पार्ट में इनकरेक्ट है, राइट। किस पार्ट में इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, इस पार्ट का इनकरेक्ट मैं बता देता हूं, बट इनकरेक्ट है क्या वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये पार्ट जो दिया गया है इसी में इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द वेदर डैश इट इज़ गोइंग टू बी क्लाउडली टुडे, राइट। क्लाउडी टुडे। ऑप्शन ए में दिया अनाउंसमेंट होता है, इंडिकेशन होता है, प्रेडिक्शन होता है, फोरकास्ट होता है। तो आपके इसके लिए आपको सभी ऑप्शन दिखाई देंगे। तो बहुत से ऑप्शन, इसमें सारे ऑप्शन आपको लगेंगे कि सही है। प्रेडिक्शन करना, इंडिकेशन मतलब कि इंडिकेट करना, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी, फोरकास्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर के हिसाब से जो आपका सटीक जो आंसर होगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बैठेगा। ना ही अनाउंसमेंट ना ही इंडिकेशन, प्रेडिक्शन होगा कि फोरकास्ट होगा। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, राइट। तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर होने वाला है फोरकास्ट होता है, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, राइट। यहाँ पे आपको बताना है एवरीवन पेज 4 डैश ऑन डेट्स, राइट। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपने फिक्स पोजीशन वाला अगर पार्ट आपने देखा होगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान होगा। पेज 4, तो पेज 4 तो ये तो ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, हाँ राइट। तो उसके बाद आपको बताना है एवरीवन पेज 4, हिम होगा, हर होगा, इट्स होगा या फिर हिज होगा, आपको ये बताना है, राइट। तो फिक्स पोजीशन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ 4 ऑन डेट्स होता है तो ये फिक्स रहता है, राइट। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो मैं आपको बता दूँ एवरीवन पे पेज 4, यहाँ पे हिम होगा, हर होगा, इट्स होगा या हिज होगा, मतलब सबसे पहले बताइए। तो मैं बता दूं यहाँ पे हिज आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल इसमें फिल करना है हिज, ए हिटलर, एन हिटलर या फिर द हिटलर। क्या होगा आंसर आपको बताना है, या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, राइट। तो क्या होगा आंसर बताइए। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ही इज़
बहुत सारे बच्चे यहाँ पे द हिटलर टिक करेंगे, बट द हिटलर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हिटलर जो रखा गया है, हिटलर ने यहाँ पे नाम है, ये नहीं इंडिकेट किया गया कि वही हिटलर जो हिटलर सही में था, राइट। तो इसलिए वहाँ पे द ना लगा के यहाँ पे ए हिटलर होगा। ओके, क्या होगा आंसर? ए इज द राइट आंसर और ऑप्शन ए ही सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट, राइट। तो देन तो यहाँ पे क्या होगा, राइट। तो द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वाज चीट। तो देखिए ये जो टिक किया है ना, इसके जगह पे आपको रिप्लेस करना है कि इसमें से क्या होगा। द मैन हु, तो यहाँ पे होगा टू होम आई सेल, टू हु आई सेल, टू होम आई सोल्ड, या फिर नो इम्प्रूवमेंट, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बताना है जल्दी जल्दी से कि आंसर क्या होगा। तो बताइए फटाफट। द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट, फटाफट बताइए। तो देखिए बहुत सारे बच्चे गलत भी आंसर दे रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए द मैन टू तो सही है क्योंकि टू तो आना ही है, और यहाँ पे हु होगा कि हुम होगा, तो यहाँ पे होगा आपका होम। क्या होगा? होम। क्या होगा? अगर डायरेक्ट यहाँ रहता है तो यहाँ पे हुम आई सोल्ड होगा। कोई क्या बता सकता है क्या हुम क्या क्यों होगा, हु क्यों नहीं होगा? हु आई सोल्ड माई हाउस, हुम आई सोल्ड माई हाउस, राइट। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। जब तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन। ये मैंने आप लोग को करा रखा है, अगर पता होगा तो क्या होगा? इनिशियल, या फिर इनएगुरल, या फिर बिगिनिंग, या फिर मैडन। ओके, मैंने आपको ग्रामर नहीं करा रखा, बट यहाँ पे जितने भी वोकैब्स है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वोकैब जो भी बैच में पढ़ रहे हैं बच्चे उनको करा रखा है। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, उसे क्या कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मैडन कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का मैडन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। और एक होता है बिना तैयारी के, जिसे बोलते हैं बिना तैयारी के, उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर होता है, बिना तैयारी के एक्सटेम्पोर। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन इच ब्लैंक, राइट। अब्दुल डैश टू बी अ डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या फिल होगा? ऑप्शन ए है वांट्स, ऑप्शन बी है हैज़ वांटेड, सी है ही इज वांटिंग, या फिर डी है विल वांट। तो क्या होगा फटाफट बताइए आंसर कि 7 में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। कोई नहीं बताएगा क्या? चलिए जल्दी मैं ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। इज वांटिंग, क्या सुना है क्या कभी? इज वांटिंग टू बी अ डॉक्टर, नहीं सुना ना। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, इस टाइप से आपसे सुना होगा, राइट। सुना है ना। या फिर आई हैज़ वांटेड, ऐसा सुना है क्या कभी? आई विल हैव वांट, सुना है? नहीं सुना ना। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, राइट, बनना चाहता हूँ, आई वांट टू। तो अब्दुल वांट्स टू बी ए डॉक्टर, जो कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और कोई हो सकता है कोई समझ में ना आए आपको, तो एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगा। एब्सटेन है, एब्सटेन भी ये वर्ड मैंने बता रखा है आपको, जो भी बच्चे बैच में जुड़े हैं उनको पता होगा। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब क्या होता है? चलिए पहले तो आप लोग बताइए। इंडल्ग ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है डिसमिस, ऑप्शन सी है रिपेल, ऑप्शन डी है एक्वायर, राइट। तो इसका क्या होगा? तो इसको बताना है आपको एंटोनिम्स, एंटोनिम इसका क्या होगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कौन से बताते हैं बच्चे। चलिए, तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा आपका, एब्सटेन का मतलब क्या होता है? तो इसका एब्सटेन का मतलब होता है बचना,
बचना होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंडल्ज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम बताना है, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ई स्ट्रेंज। स्ट्रेंज एक होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्रिएट करेगा। तो ऑप्शन ए में दिया है इसका सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है एंडेंजर, ऑप्शन बी जो दिया गया है टू बिकम पजलिंग, ऑप्शन सी है यहाँ पे मिसैकुलेट, ऑप्शन डी है एलियनेट, राइट। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं स्ट्रेंज का मतलब, तो सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। तो मैं आपको बता दूं स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, जल्दी से स्ट्रेंजर, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज एक सुना होगा आपने, स्ट्रेंज अजीब टाइप, राइट। स्ट्रेंज अजनबी, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा सही वो हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। चलिए प्रीपोजिशन का क्लास है, और प्रीपोजिशन ऑलरेडी मैंने बहुत सारे करा रखे हैं और फ्री में भी, और बहुत सारे बच्चों को मैंने पैड बैच में भी दे रखा है। शी थैंक्ड विशाल एज शी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम डैश डैश हिज हेल्प। तो क्या होगा, ऑन टाइम विथ हिज हेल्प, ऑन टाइम इन हिज हेल्प, ऑन टाइम सिंस हिज हेल्प, ऑन टाइम फॉर हिज हेल्प। अब बताइए इसका क्या होगा। ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं आपको बता दूं शी थैंक विशाल एज शी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ऑन टाइम शी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टिक क्या करेंगे, फॉर हिज हेल्प, राइट। ये तो बैठ ही नहीं रहा कि इन हिज हेल्प, सिंस हिज हेल्प, ये तो बैठ ही नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे टिक करेंगे फॉर हिज हेल्प या फिर विथ हिज हेल्प, और 90% बच्चे टिक करेंगे यहाँ पे फॉर हिज हेल्प। बट ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, विथ हिज हेल्प हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 11 पे दिया है इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कि नरेशन आपको बताना है। I was digging the garden when the doctor arrived, reply Harry, right। तो ऑप्शन ए में दिया है Harry said that he was digging the garden when the doctor arrived, right। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी सी डी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको बताना है। आपका ऑप्शन बी में दिया है Harry said that he had been digging the garden when the doctor arrived। उसके बाद सी में दिया है Harry said that he had been digging the garden when the doctor अराइव। यहाँ पे ई डी लगा है, यहाँ पे भी मतलब कि ई डी नहीं लगा है, डी नहीं लगा है। उसके बाद ये हैरी सेज डैट ही वाज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, राइट। इसमें भी सेम है, बट यहाँ पे लगा है सेज और यहाँ पे लगा है वाज। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे दिया गया है आई वॉज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, रिप्लाइड हैरी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हैरी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और हैरी से स्टार्ट हो रहा है तो हैरी से ही स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन भी हैरी सैड डैट, यहाँ तक तो सब ठीक है, सेज नहीं होगा, जो कि ऑप्शन सी वाला जो दिया गया है वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे हैरी सैड डैट होगा। उसके बाद दिया गया है, बहुत सारे में दिया गया है हैज़ बीन, वाज, इस तरीके से दिया गया है। तो मैं आपको बता दूँ इसमें आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे वाज दिया है, तो वाज को आपको पता होगा कि वाज चेंज होता है, राइट। वाज आपका चेंज होता है, तो यहाँ पे वाज ही दे दिया गया है, तो ये आपका सेम दे दिया गया है, जो कि गलत है। तो ये आपका सही आंसर नहीं बैठ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 पे। और ऑप्शन 2 में दिया गया है जो वाज वेयर आपका चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, वो चेंज होता है हैड बीन में, राइट। वाज वेयर जो आपका चेंज होता है हैड बीन में चेंज होता है, और हैड बीन यहाँ पे आपको सी में और बी में दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि डी भी आपका इनकरेक्ट है। अब बी देखिए, हैरी सैड दैट ही हैड बीन डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, यहाँ पे वर्ब 3 लगा है, और यहाँ पे लगा है सी में सिर्फ हैरी सैड दैट ही हैड बीन डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव, यहाँ पे वर्ब 3 नहीं लगा है, यहाँ पे वर्ब 3 लगा। तो आपको पता है कि जब भी चेंज होगा तो यहाँ पे वर्ब 3 आना ही आना है। तो आपका जो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस चीज़ का, इसका 11 का। ओके, तो बी आपका राइट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी ये नोट कर लीजिएगा कि जब भी वाज वेयर आपको दिखाई देगा
तो वो चेंज होगा किस चीज़ में, हैड बीन में। ये आप इस तरीके से लिख लीजिएगा ताकि एक एक रूल आपको क्लियर होते चले, और जब भी ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होगा 35 तो आपको लगेगा कि हमने सारा कुछ पढ़ ही लिया है, अब कुछ बाकी ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है ओके इसमें सही कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है COMMEMORATE कमेमोरेट, ऑप्शन बी है कमेमोरेट, इसमें मेरे को सेम लग रहा है क्या, देखने में तो सेम ही लग रहा है, COMMEMORATE COMME, ये ठीक है। कमेमोरेट ये डबल आर इसमें है, इसमें सिंगल आर है, एक एम में है सिंगल एम। तो चलिए अब इसमें से दो ऑप्शन तो यही सही दिखाई दे रहा है, तो ए और बी आपका सेम ऑप्शन है, तो सारे बच्चे टिक कर देंगे, कोई भी टिक कर दीजिए, सही होने वाला है राइट। तो ये दोनों ही आंसर सही है, ए और बी वाला। इसमें से मिस्टेकिंग वर्ड है ये, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, वर्ड को आ सकता है एग्ज़ाम में। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो आपको सिर्फ याद रखना है डबल एम याद करना है, डबल एम आएगा उसके बाद कोई भी आएगा नहीं, मतलब कि DMEM, मतलब कि .com वाला याद करना है, तब याद करना है मे मो तब रेट, इस तरीके से आपको याद करना है। चलते हैं 13 पे। 13 में दिया गया है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेज इन ए जिफी, आइटम्स एंड फ्रेज बताना है इन ए जिफी का। ऑप्शन ए में दिया गया है आउटस्टैंडिंग, ऑप्शन बी है सडनली, ऑप्शन सी में दिया गया है इन ए फिक्स, ऑप्शन डी है अप्रोप्रिएट। ये आपका आंसर इसमें कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो कौन सा सही होगा चलिए बताइए फटाफट। तो जो 13 का आंसर हो जाएगा क्या होगा, इन ए जिफी का मतलब ये होता है सडनली राइट। ओके, क्या होता है सडनली, तो इन ए जिफी आप नोट कर लीजिए डायरेक्ट, आपको ये पूरा ऑप्शन नोट नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लिखना है इन ए जिफी लिख लीजिए, इन ए जिफी और यहाँ पे सडनली नोट कर लीजिए राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है एडजेक्टिव ऑफ द गिवन नाउन, एडजेक्टिव ऑफ द गिवन नाउन, नाउन का आपको एडजेक्टिव बताना है बिलीफ राइट। तो इसका क्या होगा, बिलीव, बिलीवेबल, बिलीवेबली या फिर बिलीव्ड, तो क्या होगा आपको बताना है नाउन का एडजेक्टिव क्या होगा राइट। गिवन नाउन का एडजेक्टिव आपको बताना है, तो चलिए बताइए, सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। 14 का क्या होगा, तो जो बिलीफ का आपको जो एडजेक्टिव होता है वो हो जाता है बिलीवेबल राइट, तो जो कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे आपका दिया गया है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 15 में फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन। यहाँ पे कंजक्शन आपको फिल करना है, आई शैल वेट डैश डैश माई फादर कम्स राइट, आई शैल वेट डैश डैश माई फादर कम्स, आपको यहाँ पे कंजक्शन फिल करना है, बट होगा, बाई होगा, टिल होगा, या फिर क्या होगा अनलेस होगा। ओके, तो ये आपको बताना है इसमें से राइट कौन सा होगा। तो 15 का आंसर मैं बता देता हूँ, आई शैल वेट, तो ये तो सेंस ही नहीं बैठ रहा कि आई शैल वेट, लेकिन मैं वेट करूँगा, लेकिन माई फादर कम, मेरे पिताजी आते हैं, कुछ सेंस ही नहीं बैठ रहा। आई शैल वेट बाई माई फादर्स कम, ये भी सेंस नहीं बैठ रहा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा सिर्फ दो में, टिल होगा कि अनलेस होगा राइट। ओके, तो आई शैल वेट जब भी आएगा ये तो क्या होगा, यहाँ पे टिल का यूज़ करेंगे। कि टिल का क्यों यूज़ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले कौन बताया, टिल माई फादर्स कम, जब तक मेरे पिताजी नहीं आते हैं तब तक मैं वेट करूंगा। ओके, तो टिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन आपको कैसा लगा, हो सकता है आपको कुछ बच्चों को ये ईजी लगे, कुछ को हार्ड लगे, तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि पर डे आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और ये प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से आप नोट कर सकते हैं जो भी यूट्यूब वाले बच्चे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में। एंड जो पेड बैच में है ये प्रैक्टिस सेट फ्री में मिलेगा, प्लस एक और प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इसको तेज़ी में हम कंप्लीट कराएंगे। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सच में ही सपना है कोस्ट गार्ड ही, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी भी टाइम है, बैच से जुड़िए और 100% सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।